ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ गए हैं राघवेंद्र, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं एक के बाद एक बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिल रही है, एनकाउंटर किए जा रहे हैं उमेश पाल हत्याकांड, लेकिन विपक्ष जो है वो इस पूरे मामले को लेकर हमलावर है और इसी को लेकर रामगोपाल यादव का भी बयान सामने आया है। देखिए, रामगोपाल यादव समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं। समाजवादी पार्टी में इनकी एक अलग भूमिका है, इनको इंटेलेक्चुअल नेता की कैटेगरी में समाजवादी पार्टी रखती है और सभी जो विधि सम्मत जो निर्णय होते हैं प्रोफेसर रामगोपाल यादव उसमें होते हैं। अब इसके पहले जब 2019 की मैं एक वाकया की आपको एक वाकया बताता हूं। लोकसभा का चुनाव था और यही माहौल था, होली का दिन था, सैफई में मैं गया था। उस समय प्रोफेसर साहब ने कहा था पुलवामा हमले को, उन्होंने कहा था भाजपा की सुनियोजित साजिश है और वोट लेने के लिए इस तरह के फैसले लिए गए हैं। बहुत ही विवादित ये बयान था और देश में उस समय इस बयान को लेकर बहुत ज्यादा कोहराम मच गया था। आज फिर से एक बार आगे बढ़ते हुए उन्होंने कहा कि अतीक के 2 बेटों को उठाया गया है और इनका फर्जी एनकाउंटर कर दिया जाएगा, 1 बेटों को मार दिया जाएगा और ऊपर से दबाव है। जबकि इनको ये सोचना चाहिए, ठीक है अतीक अहमद का जो परिवार है आज भी समाजवादी पार्टी से उसका संबंध है, समाजवादी पार्टी ने उनको पहली बार विधायक बनाया, समाजवादी पार्टी ने अतीक अहमद को सांसद बनाया। तो पूरे समाजवादी पार्टी सदन में खुद योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव को घेरा था और ये कहा था कि किस तरह से उनकी सरकार में माफिया जो है वो फल फूलते रहे हैं, तब इस तरह की शय अगर नहीं मिलती तो आज इस तरह के हालात ना होते। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। उस फूलपुर से, जिस फूलपुर से प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जीतकर आजाद देश के पहले प्रधानमंत्री बने, उसी फूलपुर से अतीक अहमद को समाजवादी पार्टी ने सांसद बनाकर और संसद में भेजा। तो समाजवादी पार्टी तो उनका पक्ष रखेगी, लेकिन ये कहना कि उनके बेटों को पुलिस ने उठाया है और उनका इनकाउंटर कर दिया जाएगा, ये एक बड़बोलापन है, एडवांस में बोलना है। कहीं न कहीं जो जांच टीमें हैं, जो पुलिस अपना काम कर रही है, उसके मनोबल को गिराना है। और एक प्रकार से ये भी कहा जा सकता है कि अतीक अहमद का पक्ष लेना भी है, इस तरह की बातें अगर आती हैं तो। लेकिन अगर इस तरह के बयान रामगोपाल यादव की तरफ से दिए जा रहे हैं, एनकाउंटर को वो फर्जी बता रहे हैं, इसके जरिए क्या संकेत देने की कोशिश हो रही है सपा की तरफ से? देखिए संकेत तो सीधा है। अब इनका ये कहना है कि इसके पहले जब आजम खान के ऊपर जब कार्रवाई हुई, उनके वहां विश्वविद्यालय के ऊपर जब वहां पर प्रशासन ने कार्रवाई की, उसके बाद मुख्तार अंसारी को जिस तरह से पंजाब से उत्तर प्रदेश की जेल में लाया गया, अब अतीक अहमद और उनके करीबियों के साथ जो हो रहा है, तो ये लगातार एक पक्षी कार्रवाई का आरोप लगाते हैं कि बीजेपी जो है अल्पसंख्यकों पर, मुसलमानों पर जुर्म ढा रही है। ये कह के पोलराइजेशन का एक मैसेज देना चाहते हैं कि मुसलमान कम्युनिटी उनके साथ है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर या आगामी जो विधानसभा चुनाव है, इन सब चीजों को लेकर इस तरह की बातें होती रहती हैं। लेकिन ये सबको पता है कि अतीक अहमद एक माफिया है, डॉन है। किसने नहीं देखा कि उमेश पाल की हत्या कैसे हुई? 12 लोगों ने 25 राउंड गोलियां चलाई है, तरतराती हुई गोलियां। इसके पहले जब राजू पाल की हत्या हुई थी, पूरे दुनिया ने उस वीडियो को देखा था। 2 किलोमीटर तक उसको प्रयागराज की सड़कों पर दौड़ा के उस विधायक को मारा गया। वो बीएसपी बहुजन समाज पार्टी का विधायक था। तो कहीं न कहीं ये माफिया हैं, ये गैंगस्टर हैं। इनका कई मामलों में इनके हाथ हैं, बहुत सारी धाराएं लगी हैं, लूट, हत्या, अपहरण। ऐसा कोई संगीन धारा नहीं है जो इनके ऊपर ना हो। वही हाल मुख्तार अंसारी और उनके करीबियों का है। तो ये कहना कि पुलिस जबरदस्ती कर रही है, ऊपर से दबाव है, ये कहीं न कहीं बड़बोलापन है। बिल्कुल, और इसके साथ ही क्योंकि जिस तरह से हमने खुद उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को सदन में सुना और उनकी तरफ से कहा गया कि सरकार लगातार जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए काम कर रही है और कैसे माफियाओं को मिट्टी में मिला देने की उनकी तरफ से बात कही गई और उनकी तरफ से ये कहा गया कि पिछली सरकारों में जिस तरह से माफियाओं को शय दी गई, वो उत्तर प्रदेश की सरकार, बीजेपी की सरकार में ऐसा नहीं होगा और वो कार्रवाई लगातार दिख भी रही है और इसके जरिए ऐसे गैंगस्टर, ऐसे माफियाओं को ये संदेश देने की कोशिश हो रही है कि कैसे लगातार जो जीरो टॉलरेंस की नीति है उसको लेकर लगातार ये कहा जा सकता है कि कार्रवाई हो रही है। बिल्कुल, इस पर हमारे साथ बीजेपी नेता सांसद सुब्रत पाठक हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुब्रत पाठक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। सुब्रत पाठक जी, पहला सवाल आपसे यही है
क्योंकि जिस तरह से देखा जाए लगातार हम देख रहे हैं कि माफियाओं पर कार्रवाई की जा रही है, बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है, लेकिन इसको लेकर रामगोपाल यादव की तरफ से एक बयान सामने आया है जिनकी तरफ से ये कहा गया है कि जो एनकाउंटर किए जा रहे हैं वो फर्जी है। क्या कहेंगे आप इस बयान को लेकर? देखो, बहुत स्पष्ट है ना कि एक व्यक्ति जब एक व्यक्ति कुत्ते को भी पालता है ना, तो उसकी भी जब हत्या होती है तो बुरा लगता है। इन लोगों ने माफियाओं को पाला है, पोसा है, तो आज माफियाओं का जब अंत हो रहा है तो स्वाभाविक रूप से बुरा लगेगा। बुरा लग रहा है। धीरे धीरे देखो, थोड़े दिन में रोने चिल्लाने न लगे, कपड़े न फाड़ने लगे, क्योंकि माफिया मर रहा है भाई। जिनके दम पर इन्होंने राजनीति की, जिनके दम पर इन्होंने शासन किया, और इनके कारण से ये जो माफिया जो जेलों में बैठकर भी बिरयानी खाते रहे, उत्तर प्रदेश में गरीबों का शोषण करते रहे, उस पर अत्याचार करते रहे, तो स्वाभाविक है कि इनको बुरा लगेगा। जी सुब्रत पाठक जी, ऐसा कोई पहली बार नहीं है जब इस तरह की कार्रवाई हो रही हो और इस तरह की जो सवाल हैं समाजवादी पार्टी के नेताओं की तरफ से उठाए जा रहे हों। इससे पहले भी तमाम मुद्दों को लेकर इस तरह के सवाल उठाए जाते रहे हैं, लेकिन जब अब फर्जी एनकाउंटर की बात जब कही जा रही है रामगोपाल यादव की तरफ से, इसके जरिए क्या संकेत देने की कोशिश हो रही है? देखो, अब ये तो जिस चरित्र के लोग हैं सभी को मालूम है, इन्होंने उत्तर प्रदेश की राजनीति का अपराधीकरण किया है। और आज जो माफिया जो है ना, वो ये इनके ही कारण से है। और लेकिन ये इनको फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये इनका चरित्र, माफियाओं का चरित्र लगभग एक जैसा ही है, तो इसलिए ये उनको शरण भी देंगे। और रही बात ये फर्जी एनकाउंटर की, तो फर्जी एनकाउंटर क्यों हो रहा है? कहाँ फर्जी एनकाउंटर हो रहा है? इनको जो एनकाउंटर फर्जी लग रहा है, समाजवादी पार्टी आरोप ये भी लगाती है कि सिर्फ समुदाय विशेष पर ये कार्रवाई क्यों हो रही है? देखो, ये कार्रवाई हो रही जब उन्होंने सोचा कि हम जिसको मार रहे हैं किसी माँ का बेटा है, जिसको हम मार रहे हैं किसी के बच्चे का बाप है, किसी पत्नी का पति है, जब उनको दया नहीं है तो उन माफियाओं से पता नहीं इन लोगों को क्यों दया है। अब इनकी दया तो समझ में आती है कि भाई ये तो माफियाओं के संरक्षक रहे हैं, लेकिन आप लोगों को पता नहीं क्यों है। इन लोगों को तो सुनना भी नहीं चाहिए आप लोगों को, तो ये अपराधियों के सरपरस्त लोग हैं। सुब्रत पाठक जी, बयान आया है विपक्ष का, सिर्फ बयान सुनवाया है हमने और आपसे इस पर सवाल किया है कि आखिरकार विपक्ष को ये क्यों लग रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। सुब्रत पाठक जी हमारे साथ जुड़े थे, उनकी तरफ से कहा गया। राघवेंद्र पांडे भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राघवेंद्र, देखिए विपक्ष जो है वो उस पर आरोप लगा रहा है, क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब ये कहा गया है कि समुदाय विशेष पर कार्रवाई कर रही है बीजेपी। इससे पहले भी इस तरह के आरोप लग चुके हैं। हाँ, देखिए, आरोप तो मैंने जैसा कहा ना, जब आजम खान के ऊपर जब कार्रवाई हुई और अब मुख्तार अंसारी के ऊपर जब कार्रवाई हुई और आज जब अतीक के करीबियों के ऊपर हो रही है, तो बुरा लगना है। वो कहीं न कहीं एंगल चुनाव और वोट का है। देखिए, ये घटना उस समय हुई जिस समय उत्तर प्रदेश में बजट सत्र चल रहा था, बहुत महत्वपूर्ण विधानसभा का बजट सत्र चल रहा था, और उसी के दौरान ये हत्या हुई और ये आग की तरह ये खबर फैली है। मुख्यमंत्री के पास कोई जवाब नहीं था कि प्रयागराज में, जो प्रयागराज त्रिवेणी संगम के लिए मशहूर है, जो प्रयागराज कुंभ के लिए मशहूर है, जो प्रयागराज विद्या का केंद्र है, कौन नहीं जानता है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को? कौन नहीं जानता जो अध्ययन करके आज पूरे देश दुनिया में वो इलाहाबाद की छवि को लेके गया है। लेकिन आज इलाहाबाद में बम की कहानियां चल रही हैं, बड़े बड़े बमबाजों की बात हो रही है कि 6 मिनट से लेकर आधे घंटे में कैसे बम बना दिया जाता है, मोटरसाइकिल पे बैठे बैठे बम प्लांट करके बना के फेंक दिया जाता है। तो इस तरह की चीजें प्रयागराज में जा रही है। तो ये मुख्यमंत्री के सामने जब खुले विधानसभा सत्र में ये बातें आई तो कोई उनके ऊपर मौका नहीं था। और जब वो बोल रहे थे विधानसभा में, तो अखिलेश यादव खड़े होकर उस पर टिप्पणी कर रहे थे। अखिलेश यादव नेता प्रतिपक्ष होते हुए उन्होंने कहा कि ये जो नित्यानंद थे वो भी तो आपके आदमी हैं। तो मुख्यमंत्री के ऊपर मुख्यमंत्री बहुत नाराज हुए और उन्होंने भी काफी कड़ा रुख करके बोला। लेकिन उस समय उन्होंने कहा कि मैं बदमाशों को, इन माफियाओं को, गुंडों को मिट्टी में मिला दूंगा। और ये जो बयान है, एक मुख्यमंत्री जब सदन में, चूंकि सदन में भाषाएं रिकॉर्ड होती हैं, ये शब्द रिकॉर्ड होते हैं, और रिकॉर्ड की कार्रवाई में वो चीज आई है कि मिट्टी में मिला दूंगा, फिर सरकारों के पास, प्रशासन के पास दूसरा रास्ता नहीं रह जाता है। यही हाल रहा है कि एसटीएफ की 10 टीमें गठित होकर लगातार इस केस में निकल चुकी हैं। उत्तर प्रदेश की पुलिस है, क्राइम ब्रांच है, एटीएस है, सभी कंबाइंड ग्रुप बनाकर इस पूरे कार्रवाई में जुटी हुई हैं। नतीजा ये रहा कि प्रॉपर्टी तो गिराई जा रही है, 2 लोगों का इनकाउंटर भी हो चुका है। आगे और आपको लिस्ट देखने को